हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और 40वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत्य कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यह भाव भी दिखलाया गया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है, वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को ना तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुषंगिक हिंसा के फलस्वरूप तिर्यक योनि यानी नरकों का ही भोग करना पड़ता है, और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। उपयुक्त वाक्य से यह भी भाव दिखलाया गया है कि पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है, उसी कर्मयोग का वाचक है। कर्मयोग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तथार्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इससे अभिप्राय यह है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण
सीमा तक पहुँच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंत काल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं करा सकते। और संभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतः वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतः शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है। अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार उस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितने बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।